हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके बिहार यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस हैं वो इस चैनल पे होगा आपके। इसके अंदर आपके कोई भी सेमेस्टर हो, हर सेमेस्टर के हिसाब से प्रॉपर स्टडी करके हम आपके सब्जेक्ट्स को डाल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि आपका एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को, क्योंकि बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं डल रहा है यहां, तो प्लीज आप क्या करिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी पीडीएफ हो या कुछ भी शेयर करिए। डेफिनेटली हम आपके सिलेबस को उसके हिसाब से भी कस्टमाइज करेंगे। अब जो इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल अकाउंट है या फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है या आपका इनकम टैक्स है, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो हो सकता है कि मैंने इनकम टैक्स इसी साल पढ़ाया था, तो मैं क्या करता हूं, उस वीडियो के आपके सिलेबस के हिसाब से अपलोड करता हूं। और बीच बीच में हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा था लाइव क्लास में, तो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं, कुछ असम यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। तो अगर मैं बीच वीडियो में ये वर्ड यूज करता हूं तो आप उसको इग्नोर करिएगा। आपको ये रहना है कि आपके अकॉर्डिंग और आपके बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो होपफुली आप इस बात को देखेंगे और आगे कंटिन्यू वीडियो देखेंगे। तो अब आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अब आपको कहीं यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, शेयर इशू टू प्रमोटर। सबसे पहले आपको समझना होगा हु इज प्रमोटर और क्या काम है प्रमोटर का। आप सेकंड सेमेस्टर में हो तो एक प्रमोटर पूरा चैप्टर है आपके कंपनी लॉ में कि प्रमोटर कौन होता है, प्रमोटर के क्या काम है, प्रमोटर के क्या खूबियां हैं। तो पूरी चीजें प्रमोटर के लीगल क्या क्या एस्पेक्ट है वो कंपनी लॉ के अंदर पूरा सीखते हो, ठीक है ना। आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि जो चीज आप अकाउंट्स में प्रैक्टिकल सीख रहे हो और लॉ में वही चीज आप क्या पढ़ोगे, बिल्कुल थियोरिटिकल, ठीक है ना। तो प्रमोटर कौन होता है, जैसे मान लो कि मैंने एक कंपनी क्रिएट करा, दैट इज शिक्षा धाम प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। एक मैंने ये कंपनी बनाया। अब इस कंपनी को जब मैंने बनाया तो बनाने वाला कौन है, मैं हूं। जो बनाने वाला मैं हूं, तो बनाने से पहले, सबसे पहले, अभी बना नहीं है, मान लेते हैं कि एक पल के लिए ये कंपनी अभी हटा देते हैं, है नहीं। यानी मेरे माइंड में ना एक ख्याल आया, मेरे माइंड के अंदर एक ख्याल आया कि भाई एक काम किया जाए कि हम ऑनलाइन कोचिंग दे बच्चों को, और बहुत ही ऐसे प्राइस पे दें ताकि बच्चे अफोर्डेबल हो और अच्छे से पढ़ भी पाए। मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क हुआ। तो इसको पहुंचाने के लिए अगर मैं ऑफलाइन को अफोर्डेबल बनाऊंगा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक ही चीज़ दिमाग में आया कि यार हम जो है इसे ऑनलाइन करें तो पढ़ लेंगे बच्चे, क्योंकि जो कॉलेज वाले बच्चे हैं इतने तो सिंसियर होते ही हैं कि पेपर आएगा तो उसे पढ़ने हैं। वो तो तीसरी चौथी वाले बच्चे होंगे जो इतने सिंसियर नहीं होंगे। तो मैं ऑनलाइन बिजनेस के लिए सोच रहा हूं मैं कि मैं ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। अब ऑनलाइन क्लासेस जब मैं प्रोवाइड करूंगा तो सबसे पहली कंडीशन है गवर्नमेंट की कि जब कभी भी आप ऑनलाइन क्लासेस देते हो तो ऐसे सिचुएशन में आपके ऊपर एक कंप्लाइंसेस आ जाता है। और कंप्लाइंसेस ये आता है कि आपको अपने कंपनी को रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। सर आपके कंपनी को क्या करा लेना चाहिए, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर, सारी चीजें, रूल एंड रेगुलेशन। क्योंकि सारा पैसा तो अकाउंट में आएगा, और अकाउंट में ज्यादा ट्रांजेक्शन, अगर 20 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन करते हो तो वो अकाउंट बंद भी हो जाता है आपका, मतलब कि सीज हो जाता है। बहुत सारे क्वेरी पूछे जाते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे जा रहा है। 20 लाख रुपए से अगर ऊपर पूरे साल का ट्रांजेक्शन, एक दिन का नहीं, पूरे साल का, तो उस सिचुएशन में बड़े सारे सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं। अब भाई जब रजिस्ट्रेशन की बात आई कि मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, तो मेरे माइंड में मैंने लोगों से सलाह लिया कि भाई मैं क्या बनाऊं, इसको किस हिसाब से रजिस्ट्रेशन कराऊं। तो बहुत सारे ऑप्शन थे, सोल यानी इंडिविजुअल, पार्टनरशिप कर लो, पार्टनरशिप फर्म, सर आप एक काम करो इसको कंपनी बना लो, या सर आप एक काम करो इसको और कुछ बना लो। ऐसे ऐसे बड़े सारे ऑप्शन दिए गए। तो सोल प्रोप्राइटर अगर मैं अकेले करता तो यहाँ पे मेरा नाम जो पड़ता वो बनता प्रोप्राइटर, मैं ही चला रहा हूँ।
अगर मैं यहां पे काम करता, ये खोलता, तो मेरा नाम पड़ता पार्टनर। लेकिन जब मैं कंपनी चला रहा हूं तो कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड में, एक 1% कंपनी का भी कॉन्सेप्ट होता है, जब एक ही व्यक्ति मिलकर सारी कंपनी को बना सकता है। जरूरी नहीं है कि दो व्यक्ति चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड के अंदर 1% कंपनी में एक व्यक्ति की जरूरत होती है, और प्राइवेट लिमिटेड नॉर्मल के लिए मिनिमम 2 और मैक्सिमम आपके वहां पे 200 हो चुके हैं। और अगर हम लिमिटेड कंपनी की बात करें तो मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट है। तो मैंने सोचा यार मैं कंपनी ही बना लेता हूं। तो जब मैं कंपनी बनाने गया तो कंपनी बनाने पे मैं मालिक हूं, तो मेरा नाम क्या पर हो जाएगा यहां पे? प्रमोटर। ठीक है, प्रमोटर। तो जो कंपनी आपका बिजनेस का स्टेटस है उसके हिसाब से मालिक का भी एडवांस मॉडर्न नाम रख दिया गया। अगर मैं अकेले बिजनेस कर रहा हूं, कोई रजिस्टर नहीं, तो प्रोपराइटर। अगर मैं पार्टनरशिप में काम कर रहा हूं तो मेरा नाम मालिक का क्या बोलेंगे? ये तो पार्टनर है। अगर मैं कंपनी का मैंने स्टार्ट किया है तो मेरा नाम क्या पड़ जाएगा? प्रमोटर। जब प्रमोटर होता है, जब जैसे ही कंपनी आता है, तो उस सिचुएशन में मैं इस कंपनी, जो कि मैं कंपनी सोच रहा हूं, उस कंपनी को मेरे को स्टार्ट करने के लिए मैंने, लेट्स एग्जांपल, मैंने एक सीए से गाइडेंस लिया कि भैया क्या क्या करना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बताओ कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको हम गाइड तभी करेंगे, पहले हमारी कंसल्टेंसी फीस होती है, पहले आप दो मुझे वो, क्योंकि फ्री में तो हम गाइड नहीं करेंगे। अगर आप डॉक्टर के पास जाओ और बोलो सर बीमारी है, बस पर्ची लिख दो, मैं बाहर से दवाई ले लूंगा, तो जब वो पर्ची लिख के देगा तो एक तरीके से आपको बता रहा है कि इस बीमारी में ये दवाई खानी है, तो क्या आप उसे पैसे नहीं दोगे? आप दवाई वो दे या ना दे, पैसे तो आपको उसको, डॉक्टर की फीस देनी पड़ेगी। ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्विस का काम होता है। इसने बोला मैं पैसे लूंगा, मैंने ठीक है भाई पैसे ले ले, कितना पैसा लेगा? उसने बोला मैं 5,000 रुपये लूंगा कंसल्टेंसी का। मैंने बोला ओके ठीक है, मैं तुझे 5,000 रुपये दे देता हूँ, आप ये बताओ क्या करना होगा? उसने बोला कि अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट तैयार करो। डॉक्यूमेंट में दो डॉक्यूमेंट मेनली बनाओ, एमओए बना लो आप, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड एओए बना लो आप। सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 5-6 क्लाउसेस होते हैं, वो सारे फुलफिल कर लो और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। तो मैंने ये सारे काम करवाए। सारे काम करवाने के बाद फिर मैं ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके मैं चला गया किसके पास? रजिस्ट्रार्ड ऑफ कंपनी के पास, दैट इज आरओसी। आरओसी ने मेरे ये सारी चीजों को देख के अप्रूव्ड किया, और अप्रूव्ड करने के बाद जैसे ही अप्रूव्ड किया तो मेरी कंपनी का नाम मान लेते हैं एसकेडी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, मैंने नाम रख लिया। एसकेडी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नाम रख लिया। अब ये जो स्टार्ट हुई थी बातचीत, ये लेट्स सपोज कि ये बातचीत मैंने स्टार्ट किया था 10/10/2023 में, लेकिन ये कंपनी बनने में, डॉक्यूमेंट तैयार करने में आज की डेट हो गई, मान लेते हैं कि 20/2/2024 हो गए। तो आप देखो मेरे दिमाग में आइडिया 10/10 से चल रहा था, और 10/10 से लेके 20/2/2024 तक मैंने अनेकों खर्चे कर दिए। लेकिन कंपनी किस दिन बना हमारा? तो कंपनी बनने से पहले, कंपनी जब बन जाती है ना, तो उसको लिए एक अकाउंटिंग वर्ड यूज किया जाता है, लॉ का वर्ड यूज किया जाता है, इनकॉर्पोरेशन। क्या वर्ड यूज किया जाएगा? कंपनी बन गई तो मैं बोलूंगा मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। ठीक है ना? तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन की डेट क्या है यहां? 20/2। लेकिन इसके बाद भी गवर्नमेंट सारी चीजें चेक करेगा, कंपनी बन गई, अपने बोर्ड लगाया नहीं लगाया, तो उसके बाद गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट दे देता है कुछ दिनों के बाद, जिससे बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सीओआई बोल दो, सीओबी बोल दो। ठीक है ना? तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाता है। लेकिन फिलहाल आप मुझे ये बता सकते हैं ना कि सर आपका कंपनी तो 20/2 को तैयार हो गया था, यानी आपका बिजनेस इनकॉर्पोरेट हो गया था 20/2 को, लेकिन मैंने स्टार्ट कब किया? 10। तो लेकिन इस, जब कंपनी स्टार्ट हुआ उससे पहले भी मैंने बहुत सारे खर्चे कर दिए थे। तो ये जो खर्चे हैं, इस खर्चे को बोलते हैं प्री, यानी प्री का मतलब पहले, इनकॉर्पोरेशन यानी इनकॉर्पोरेशन से पहले के खर्चे। जो किसने किए सर? जो किए प्रमोटर ने। अब जैसे ही कंपनी बना तो इसके आगे एक दीवार आ जाती है, कंपनी अलग हो गई और मालिक, कंपनी अपनी मर्जी से इसमें से पैसे नहीं निकाल सकता, कंपनी कुछ भी नहीं कर सकता, भले ही इसका प्रमोटर है, तो लॉ के हिसाब से ये दोनों सेपरेट आपस में हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इसने जितने भी पैसे लगाए यहाँ पे, यहाँ से एमओए बनाने में, मान लेते हैं लेट सपोज के 50,000 रुपए खर्च हुआ, अब इसे कंपनी से लेने पड़ेंगे। और कंपनी से क्या बोल के लेगा ये? क्योंकि कंपनी अलग हो गया और ऑनर अलग हो गया, तो कंपनी से क्या बोल के लेगा कि भैया मेरे 50,000 रुपए प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है, जो कि आप मुझे दीजिए। ठीक है ना? तो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस का मतलब समझ में आया? प्रमोटर जो खर्चा मांगता है, इससे कौन से खर्चे मांगता है? प्री इनको, इसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी बोला जाता है कई बार। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस छोटे मोटे खर्चे होते हैं, उसको वो भी बोला जाता है। हालांकि प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस कौन मांग रहा है सर? प्रमोटर मांग रहा है। अब कंपनी बोलता है कि भैया मैं तेरे को पैसा नहीं दूंगा, मेरे को तेरे को क्या दे दूंगा?
शेयर्स दे दूंगा, डिबेंचर दे दूंगा, प्रेफरेंस शेयर दे दूंगा, जो मर्जी दे, अभी फिलहाल शेयर दे देगा। तो अब कंपनी ने शेयर इशू कर दिए, किसको दे दिए शेयर सर? और क्या अब प्रमोटर से पैसे लेगा क्या ये? नहीं। तो ये भी किस में पार्ट में कवर हो जाता है? अदर देन कैश में। तो जब कभी भी शेयर प्रमोटर को दिया जाता है तो किस बात के लिए जाता है? प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस के लिए उसको शेयर्स दिया जाता है। तो एक तरीके से कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी लाइबिलिटी कौन है? प्रमोटर है। और कंपनी के लिए खर्चा क्या है? प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। तो जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए? प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर। और फिर क्या होना चाहिए? प्रमोटर को खत्म करो, प्रमोटर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जनरल एंट्री आपको समझ में आया क्या? तो अगर मैं इसके जनरल एंट्री की बात करूं, अगले पेज पे आ जाते हैं सर। शेयर इशू टू प्रमोटर, शेयर इशू टू प्रमोटर। चलिए सर आ जाइए। मैंने कहा प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस ₹10,000 एंड इशू शेयर टू प्रमोटर। क्योंकि प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, अगर नाम भी ना दे तो आपको पता होना चाहिए कौन कर सकता है? प्रमोटर, क्योंकि वही ये सारी चीजें जानता है। सर जर्नल एंट्री पहले करेंगे हम, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट और टू प्रमोटर। यहां वेंडर वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, यहां प्रमोटर वर्ड इस्तेमाल करना। सर कितने रुपए हैं? बीइंग प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या शेयर इशू इन कंसिडरेशन टू प्रमोटर। इन कंसिडरेशन मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, यानी हमने शेयर इशू करा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के खर्चे के बदले, और आगे वर्ड जोड़ सकते हो टू प्रमोटर। ठीक है, अगली एंट्री क्या होगी हमारी? प्रमोटर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज नेक्स्ट एंट्री। सर क्या करोगे यहां पे? सेम 10,000। ठीक है, एक और सवाल। बस मैंने यहां पे प्रीमियम वाला एक करके दिखाना है। शेयर इशू टू प्रमोटर एट 10% प्रीमियम। हमने शेयर इशू कर दिया प्रमोटर को 10% प्रीमियम, और मैं यहां पे कर देता हूं 1,10,000, बस ये चेंजेस किया। नाउ अगेन अगर प्रीमियम पे है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? नंबर। अगर पहले से नंबर दे रखा है तो नंबर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो एंट्री तो यही रहेगा सेम, बस यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वाला क्या हो जाएगा? 1,10,000। ये वाली एंट्री बदल जाएगी। अब हमें नंबर निकालना पड़ेगा। नंबर कैसे निकालेंगे सर? 1,10,000 डिवाइडेड बाय 11। 10 रुपए का शेयर है तो कितने आ गए? 10,000। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1,10,000। यहाँ क्या आ जाएगा सर? 10,000 इंटू में 10 कितने हो गए? 1,00,000। और 2 आ जाएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता इसके अंदर जो आपसे उल्ट सल्ट सवाल पूछे। और मजे की बात है, प्रमोटर चलो लॉ में, इसका अगला कॉन्सेप्ट जो पढ़ेंगे ना, अंडर राइटर। अंडर राइटर के नाम से तो एक पूरा चैप्टर ही है आपके सिलेबस के अंदर, पूरा चैप्टर है, जो कि पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम अंडर राइटर का, आपके यूनिट 1 का ही पार्ट है वो भी। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? तो अगर हम स्टार्टिंग में फिर से जाएं, तो स्टार्टिंग में देखते हैं, चलते हैं सर, इससे भी आगे चलते हैं।
हमने ये टॉपिक भी खत्म कर लिया। ठीक है, हमने ये टॉपिक भी खत्म कर लिया। अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ और 1 घंटे में हमने लगभग लगभग 95% टॉपिक खत्म कर लिया। किसी को यहां तक डाउट है तो बताइए, यहां तक डाउट है तो बताइए। नो सर, एक दिन में इसलिए हम भी कर भी रहे हैं क्योंकि पुराना टॉपिक है, 12th में करा हुआ है। अब ये सेम टॉपिक डिबेंचर में आएगा तो डिबेंचर में मैं ये चीज़ें स्किप करके सिर्फ डिस्काउंट वाला पॉइंट कराऊंगा। सिलेबस जिस हिसाब से मैं लेके चलना चाहिए, कोऑर्डिनेट थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा उसमें, ठीक है ना। चलिए सर, अगला आ गया हमारा शेयर इशू टू अंडर राइटर। अंडर राइटर की बात कर लेते हैं सर। आ गया हमारा शेयर इशू टू अंडर राइटर। अंडर राइटर, चलिए सर, अब मान लो एक कंपनी, दैट इज एग्जांपल लेते हैं पी क्यू, पहले समझ ले अंडर राइटर होता क्या है। पी क्यू आर लिमिटेड, एक एग्जांपल लेते हैं सर। पी क्यू आर लिमिटेड जो है ना, वो क्या चाहता है कि हम अपने शेयर को इशू करें, उसके शेयर को इशू करें। लेकिन जब ये चाहता है कि उसके शेयर को इशू करें तो उसके मन में एक डर है, उसके मन में एक डर है कि वो शेयर इशू करेगा तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो शेयर फेल हो जाए, शायद ऐसा हो सकता है कि वो शेयर ना इशू कर पाए। ऐसा कौन सा कंडीशन है जब वो अपने शेयर इशू नहीं कर सकता? जब उसके मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना आए, दैट इज उसके ऊपर बाउंडेशन कितना है। अगर वो 90% बेचने में सफल नहीं हो पाया, वो 90% शेयर नहीं बेच पाया, तो लॉ कहता है भैया तू शेयर इशू नहीं कर सकता, अगली बार ट्राई करियो। अब इसलिए ये क्या करता है, आपको जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं, आपको कोई भी काम करना है, मैं बिल्डिंग बनाने की बात करता हूं, आपको बिल्डिंग जल्दी से जल्दी बनाना है, ठीक है। तो अगर जल्दी से जल्दी बनाना है तो आप कैसे बनाओगे बिल्डिंग को? कोई ना कोई तो तरीका होगा, ठीक है। यानी आप एम्प्लॉय ज्यादा, या कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो कि मुझे एक गारंटी दे दे, एक श्योरिटी दे दे कि भाई तेरा बिल्डिंग 4 महीने में बना के तैयार कर देंगे, तो हमें इतने पैसे दे दे, तेरा बिल्डिंग 4 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। या आपको कोई काम भी करवाना होगा ना जनरली, तो आप ऐसा बंदा सोचोगे जो कुछ पैसे ले ले और मेरा ये काम कर दे। कोई भी काम अगर ऐसा है, कोई काम, वैसे जनरली तो जो हमसे हो सकता है हम खुद ही कर लेते हैं। जैसे आधार कार्ड अपडेट कराने जाते हो, सर्विस सेंटर जाना है, यहाँ जाना है, एक बंदे ने बोला भाई मेरे को 300 रुपये दे, मैं तेरा काम यहीं पे बैठे बैठे कर दूंगा, तो आप प्रेफर करते हो कि यार 300 रुपये दे, टेंशन खत्म हो, यहीं बैठ के, कौन लाइन में धक्के खाएगा, ये होगा। सेम ऐसे कंपनी के को भी एक जरूरत है ऐसे व्यक्ति का, ऐसे ठेकेदार का जरूरत है, ऐसे ठेकेदार का जो कि बोले कि भाई मैं तेरे सारे के सारे शेयर बिकवाने की मेरी जिम्मेदारी है। अगर किसी ने गारंटी इस तरीके से ले लिया, अब गारंटी ले लिया तो अब उसको वो चीजें फुलफिल करनी ही करनी पड़ेगी। अगर वो बोलता है कि मैं 300 रुपये लेता हूं, तेरा आधार कार्ड अपडेट कर दूंगा, फिर कल बोले तेरे से नहीं यार मैं तेरे से 500 रुपये लूंगा अब, तो आप बोलेगा भाई पहले जो बात हुई थी वही दूंगा, मैं 500 थोड़ी ना दूंगा। कल के दिन बोलेगा कि यार मैं अब नहीं कर पाऊंगा, तो आप बोलोगे पहले बोलना चाहिए था, मैं आधार कार्ड सेंटर जाके करा लेता, ठीक है। तो यानी एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो अपनी जिम्मेदारी समझे, और ऐसे बंदे ठेकेदार को ढूंढना होगा जो करेंगे। और अगर यहां पे ये कंडीशन है कि भाई कंपनी के बहुत सारे शेयर होते हैं, मान लेते हैं 1 करोड़ शेयर है और 10 रुपए का एक है, वैसे 1 करोड़ नहीं होता, 1 करोड़ से बहुत ही ज्यादा होता है शेयर। 1 करोड़ शेयर है, 10 रुपए का एक है, तो 10 करोड़ के शेयर। तो ऐसा व्यक्ति ही ठेकेदारी ले सकता है इसका कि मैं तेरे 10 करोड़ शेयर बिकवा दूंगा, अगर नहीं बिके तो मैं खरीद लूंगा, बात खत्म। यही हो सकता है। तो इस ऐसे सिचुएशन में जो पैसा एक्स्ट्रा होता है वो होता है जनरली किसके पास सर? बैंक के पास। बैंक के पास खूब सारा पैसा होता है ना। तो बैंक जैसे आप मान लो आईसीआईसीआई, या फिर मान लो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, तो ये कुछ ऐसे प्राइवेट बैंक है जिनका यही काम है कि वो कंपनी से बोलती है कि तू टेंशन मत ले, तेरे शेयर मैं बिकवा दूंगा, बदले में अब ये जब ऐसा काम कर रहा है तो इसका भी तो फायदा होना चाहिए। यानी बैंक कौन है सर? बैंक ठेकेदार है। बैंक कौन है? ठेकेदार। आप नॉर्मल वर्ड में देखो तो ठेकेदार का वर्ड सुना होगा आपने। तो जो ठेका ले रहा है क्या करने का? शेयर बिकवाने का। तो बैंक है ठेकेदार, और बैंक ने एक गारंटी ले लिया कि मैं तुम्हारे शेयर बिकवा दूंगा। तो ठेकेदार हमेशा क्या कमाएगा सर? यहाँ पे ठेकेदार हमेशा कमाएगा कमीशन।
क्या लेगा यहाँ पे? कमीशन। अब ठेकेदार जो कमीशन लेता है वो लॉ में डिफाइन है कि अगर आप डिबेंचर को बिकवाते हो तो आपका मैक्सिमम कमीशन 2.5% हो सकता है, अगर शेयर बिकवाते हो तो उस केस में आपका मैक्सिमम कमीशन 5% हो सकता है। लॉ में डिफाइन है पहले से ही, लेकिन हमें ये परसेंटेज पे नहीं जाना, वो मैंने बता दिया जनरली आपको, ठीक है। तो सर कमीशन मिलेगा जितने शेयर होगा। अगर मान लो मेरे 1 करोड़ शेयर है तो इसको कमीशन मैंने 5% का फिक्स किया है, तो 1 करोड़ शेयर यानी 10 करोड़ पे 5%, या 1 करोड़ पे 5% ही मान लो कि मैंने 0.5% कर दिया, कुछ भी 1% कर दिया सपोज करो, तो 1 करोड़ पे 1% हो जाता है हमारा, या 10 करोड़ पे 10% हो जाता है, 1% हो जाता है 10 लाख रुपए। मोटा मोटा इसको 10 लाख का मुझे कमीशन देना है। किसको देना है हमें? जो ठेकेदार ले रहा है, बैंक। अब इसको मैंने ठेकेदार बोला, और इसी को लॉ के लैंग्वेज में कंपनीज एक्ट में बोलते हैं भैया ठेकेदार, थोड़ा सा ना ऐसा वर्ड हो जाता है जो कि थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, इसका एक नाम बदल देते हैं, इसको नाम रख देते हैं अंडर राइटर। तो भैया अंडर राइटर कोई नहीं है, वो ठेकेदार ही है जो शेयर बिकवाने की गारंटी ले रहा है। अगर शेयर नहीं बिक पाया तो वो खुद ही खरीदेगा। तो अब शेयर नहीं बिक पाया खुद खरीदेगा, ये अलग चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल ये है कि भाई तूने शेयर बिकवा दी और तेरे को देना तो मुझे क्या पड़ेगा सर? अब कमीशन में मैं तुझे कैश नहीं दे रहा, मैं तुझे अपनी कंपनी के शेयर ही दे देता हूं। क्या मैं दे रहा हूं? शेयर से दे देता हूं भाई तेरे को। जो मैं तेरे को देना क्या है अंडर राइटर, तुझे क्या देना है? अंडर राइटर कमीशन देना है। तुझे क्या देना है? यानी तेरा कमीशन देना है। तो जो इसको देना है, अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो भैया मेरे लिए खर्चा है, मुझे तुझे देना है। क्या देना है? अंडर राइटर कमीशन। और लाइबिलिटी इसलिए कि मैंने अभी तेरे को पे नहीं किया, तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा? अंडर राइटर। समझ में आ रही है? इसी क्वेश्चन को आगे लेते हैं, जैसे कि 10 लाख रुपए का कमीशन है, मैं यहीं पे ले लेता हूं एग्जांपल। अंडर राइटर कमीशन रुपीज 10 लाख, 10 लाख एंड इशू शेयर। बस इतना लिखा मैंने। सर एंट्री अंडर राइटर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर। और हालांकि एक्सपेंस की जगह पे अच्छा वर्ड लगेगा कमीशन, क्योंकि वो कमीशन बेस्ड ही काम करते हैं। कितने रुपए सर? मैंने एग्जाम्पल में 10 लाख लिखा है तो 10 लाख ले लिया, ठीक है। 10 लाख लिखा है तो 10 लाख ले लिया। आगे कहेंगे अंडर राइटर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मेरे समझ से जो मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ पे, वो ये आ रही है मेरे समझ से। क्या आ रही है सर? वो मेरे समझ से ये बात आ रही है कि भाई साहब अंडर राइटर को कमीशन अब प्रीमियम पे भी दिया जा सकता था शेयर। तो प्रीमियम के केस में सिंपल सा क्या है, नंबर निकाल लोगे या वो कर लोगे जैसे वो है, तो इसलिए मैं प्रीमियम वाला पॉइंट नहीं कर रहा।